देखिए हम करते हैं सपोर्ट मटेरियल से प्रोबेबिलिटी के केस स्टडी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आयशा टुक ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, शी केप्ट असाइड ऑल द फेस कार्ड्स। उसने सारे फेस कार्ड को एक तरफ कर दिया, यानी टोटल फेस कार्ड हमारे कितने होते हैं 12, यानी 52 में से उसने 12 हमारे माइनस कर दिए फेस कार्ड। तो टोटल हमारे पास कार्ड कितने बचे अब टोटल हमारे पास बचे 40 कार्ड। अब वो कह रहा है हमने रिमेनिंग कार्ड्स को अच्छे से शफल किया, ठीक है, यानी कि हमारे पास कितने कार्ड्स बच रहे हैं 40। देखिए अब वो हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर द इवेंट ए क्लब कार्ड और ए 4, यानी कि अब हमारे पास क्लब कार्ड कितने हैं, टोटल कार्ड्स हमारे पास यहाँ पर कितने थे 40 और क्लब के हमारे पास कितने होंगे यहाँ पर 10, यानी कि वो कह रहा है कि एक तो वो क्लब का होना चाहिए 10 कार्ड तो क्लब के होगा और एक 4 होना चाहिए। आप देखिए क्लब में एक तो 4 का होगा ही होगा, प्लस में 3 और होंगे ना, क्लब 3 और होंगे 4 के कार्ड्स, एक हमारा डायमंड का होगा, एक हमारा हार्ट का होगा और एक हमारा स्पेड का होगा। तो यानी टोटल हमारे पास यहाँ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 10 + 3 यानी कि 13 हो जाएंगे। तो इसका आंसर आएगा ए। देखिए सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है शी ड्रू ए कार्ड फ्रॉम द वेल शफल्ड पैक ऑफ रिमेनिंग कार्ड्स। उसने उसमें से एक कार्ड निकाला, रिमेनिंग कार्ड हमारे कितने थे यहाँ पर 40 थे। द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज रेड, तो यानी कि टोटल कार्ड्स अब हमारे पास कितने थे रेड, यानी कि 20 रेड है प्लस 20 ब्लैक है, तो ठीक है। तो यानी 20 की निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, यानी 20/40 यानी कि 1/2। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लैक क्वीन। आप ही देखिए हमने सारे फेस कार्ड एक तरफ रख दिए थे 12, तो यानी कि उसमें क्वीन तो हो ही नहीं सकती, तो यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0। देखिए नेक्स्ट में क्वेश्चन में कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर ए ब्लैक नॉर ए एक, ना तो वो ब्लैक होना चाहिए और ना ही एक होना चाहिए। देखिए पॉसिबल आउटकम्स टोटल जो हमारे कितने हैं वो 40 ही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद वो हमसे कह रहा है कि वो हमारा ब्लैक नहीं होना चाहिए, यानी कि टोटल कितने होने चाहिए हमारे रेड, यानी कि वो प्रोबेबिलिटी किसकी होगी हमारी रेड की होगी। वो हमारे कितने हैं यहाँ पर 20 है और ये हमारा कितना, और उसमें जो हमारा एक नहीं होना चाहिए, इक्के के कार्ड नहीं होने चाहिए, तो हमारे कितने हो जाएंगे 2, ब्लैक में 2 रहेंगे क्योंकि रेड के तो हमारे हट चुके 20, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 18/40, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए केस स्टडी का क्वेश्चन, आकृति एंड सुकृति हैव टू स्टार्ट ए गेम ऑफ लूडो। उन्हें लूडो की एक गेम स्टार्ट करनी है। दे आर फाइटिंग, वो लड़ रही हैं। फॉर हु विल स्टार्ट द गेम, कि कौन गेम स्टार्ट करेगा। दे फाउंड 3 कॉइन्स, उन्हें 3 सिक्के मिलते हैं। एंड डिसाइडेड टू टॉस देम साइमल्टेनियसली, और वो उन दोनों सिक्कों को एक साथ, तीनों सिक्कों को एक साथ उछालती हैं। टू नो हु विल स्टार्ट द गेम, कि कौन उस गेम को स्टार्ट करेगा। देखिए हमें ये 2 कॉइन्स दिए गए हैं, जिसमें हमारी ये वाली जो साइड्स होती है ये हमारा होता है टेल, जहाँ पर नंबर्स होते हैं, और जहाँ पर हमारे नंबर्स नहीं होते, जो हमारा ये अशोका का सिंबल बना हुआ है, इसे हम बोलते हैं हेड। अब हमारे पास 3 कॉइन्स हैं, तीनों को हमें इकट्ठे उछालना है। तो हमें देखिए हमारे जो टोटल आउटकम्स हैं वो कितने आएंगे, वो हमारे टोटल 8 होते हैं। 3 सिक्कों के लिए, 2 के लिए 4 होते हैं और 1 के लिए 2 होते हैं। तो 3 सिक्कों के लिए देखिए अगर हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, हमसे पेपर में गलती नहीं होगी। पहले हमने क्या किया, तीनों टेल्स ले लिए और यहाँ पर हमने तीनों हेड ले लिए। सारे आउटकम्स निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 2 बार H लगा देंगे, यहाँ H तो यहाँ 2 बार T लगा देंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 बार T है तो 1 बार H लगाएंगे, यहाँ पर 2 बार H है तो 1 बार T लगाएंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 H के बीच में या 2 T के बीच में 1 बार H को ले लेंगे, THT हो जाएगा, और यहाँ 2 H के बीच में 1 T को ले लेंगे। तो हमारे टोटल आउटकम्स कितने बन जाएंगे यहाँ पर 8। तो यानी कि हमारे टोटल आउटकम्स 3 कॉइन्स में क्या हो जाएंगे 8। इससे हमारे पेपर में गलती नहीं होती और हमें याद रहता है। अब पहला क्वेश्चन पूछ रहा है द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, वो हमने निकाल लिया, कितना आ रहा है 8। और नेक्स्ट वो क्वेश्चन पूछ रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 टेल्स ऑन टॉसिंग 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली। यदि अगर हमने तीनों सिक्कों को एक साथ उछाला है तो हमारे पास जो है तीनों टेल आने चाहिए। तो देखिए तीनों टेल हमारे पास कितनी बार आ रहे हैं, एक ही बार आ रहा है 8 में से। ऐसे अगर वो हेड का पूछता है तो हेड भी तीनों एक ही बार आएंगे, या तो तीनों टेल तीनों हेड, बट इसने यहाँ पर हमसे पूछा 3 टेल, तो यानी कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर 1/8 होना चाहिए। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में है आकृति सेज इफ़ आई गेट एटलीस्ट 1 हेड। आकृति कहती है अगर मुझे कम से कम 1 हेड मिलता है, एटलीस्ट भी बोल देता है और कई बार मिनिमम भी बोल देता है। आई विल विन एंड स्टार्ट द गेम, तो मैं जीत जाऊंगी और गेम स्टार्ट करेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आकृति विल स्टार्ट द गेम, प्रोबेबिलिटी बताइए कि आकृति जो है गेम को स्टार्ट करेगी। देखिए गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, इसका मतलब है कम से कम 1 हेड होना चाहिए। टोटल आउटकम्स तो हमारे कितने हैं 8। अब हमें ये देखना है एटलीस्ट 1 हेड, कि कम से कम 1 हेड कितने में होगा।
आप खुद देखिए, अगर हम कम से कम एक हेड सब में है, 1 2 3, इसमें भी है, इसमें है, बस एक टी वाले में ही तो नहीं है। तो गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, यानी कि ऊपर हमारे जो पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 7 में हमारा कम से कम एक हेड है देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम और एटलीस्ट एक ही बात होती है। तो यानी इसका हमारा आंसर होना चाहिए 7/8। और ऐसे ही वो कह सकता है गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, तो भी इसका आंसर कितना आएगा 7/8। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है सुकृति कहती है इफ़ आई गेट एट मोस्ट 1 टेल, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड होना चाहिए, मैक्सिमम एक हेड, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम कुछ भी हो सकता है। आई विल स्टार्ट द गेम, मैं गेम स्टार्ट करूँगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सुकृति विल स्टार्ट द गेम। देखिए एट मोस्ट 1 टेल, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक जो टेल है वो हमारा किस किस में, देखिए एक तो ये रहा एक, और हमारा और किस में ये 2, एक इसमें है 3 तो हो गए, जिसमें हमारा एक ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल है, क्योंकि बाकी सब में 2 है। आप ये देखिए ये वाला भी हमारा इसमें इंक्लूड होगा, तीनों वाला, क्योंकि उसने ये कहा है गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल, ये नहीं कहा कि उसमें हेड नहीं होना चाहिए कम से कम, उसने कहा मैक्सिमम एक टेल होना जरूरी है। तो ये वाली इवेंट भी इसी में आएगी। तो हमारे पास टोटल कितने केस हो गए पॉसिबल आउटकम्स, 1 2 3 4, तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये 4, और टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। ये देखिए ये है सपोर्ट मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 39, चैप्टर प्रोबेबिलिटी। द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ डायमंड्स आर रिमूव फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, यानी कि 52 प्लेइंग कार्ड्स में से हमने ये 3 कार्ड्स किंग क्वीन और जो जैक है वो डायमंड के रिमूव कर दिए। तो यानी कि हमारे पास जो कार्ड बचेंगे टोटल, वो हमारे पास कितने कार्ड बचे, 52 माइनस में 3, टोटल कार्ड्स अब हमारे पास कितने बचे 49, यानी पॉसिबल आउटकम्स जितने भी टोटल आउटकम्स थे वो हमारे पास कितने बचे 49। अब वो कह रहा है अब हमने किस में से निकाले, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं डायमंड के 13 होते हैं, और 13 में से अगर हमने 3 डायमंड के निकाल दिए, बाकी कितने बचे 10, यानी कि 10 कार्ड्स तो हमारे पास हैं डायमंड्स के, ये हमारे पास डायमंड के हैं, और जो 49 है वो हमारे पास टोटल रिमेनिंग कार्ड्स हैं, ये सारे हमारे बचे हुए कार्ड्स हैं। अब कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कार्ड ऑफ ए डायमंड, तो यानी कि हमारे पास अब डायमंड के कार्ड कितने बचे थे 10 बचे थे, और टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास 49, तो इसका आंसर हो जाएगा 10/49। सेकंड में वो कह रहा है कि वो जो है एक जैक होना चाहिए। आप देखिए हम यहाँ से एक जैक निकाल चुके हैं, तो यानी टोटल जैक हमारे पास कितने होते हैं 4, तो यानी 4 में से एक हम निकाल चुके हैं, तो बाकी हमारे पास कितने जैक बचे 3 बाकी में से, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने बचे थे 49, तो इसका आंसर आएगा 3/49। ये है क्वेश्चन नंबर 43। ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, एक कार्ड निकाला जाता है उसके वेल शफल्ड पैक में से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज़, यानी कि जो हमारे टोटल आउटकम्स हैं वो कितने हो जाएंगे अब की बार, वो हमारे कितने रहेंगे 52 ही रहेंगे, क्योंकि हमने इसमें से किसी भी कार्ड को ना निकाला है ना कुछ और किया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए कार्ड ऑफ स्पेड और एन एक, कि या तो वो स्पेड का होना चाहिए या फिर इक्का होना चाहिए। आप देखिए स्पेड के हमारे पास कितने कार्ड होते हैं टोटल 13, और इसमें एक इक्का भी होता है, ठीक है। टोटल कार्ड हमारे स्पेड के 13 है, उसमें एक इक्का भी है, तो वो कह रहा है और इक्का भी हो सकता है, एक इक्का, यानी 13 में एक तो है, और हमारे पास टोटल कितने इक्के और हैं 3 इक्के और हैं ना 3 वाले, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 13 + 3 यानी कि 16, यानी पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 16/52, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगली बार वो कह रहा है ए रेड किंग, आप ये देखिए टोटल आउटकम्स कितने हैं 52, रेड किंग हमारे पास कितने होते हैं 2 होते हैं, एक होता है डायमंड का और एक होता है हार्ट का, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/52, यानी कि वो आपका आंसर कर लेंगे 1/26। थर्ड में वो कह रहा है नाइदर ए किंग नॉर ए क्वीन, ना तो वो किंग होना चाहिए और ना ही वो क्वीन होनी चाहिए, यानी कि 4 हमारे पास किंग होती हैं और 4 हमारे पास क्वीन होती हैं, ठीक है। अगर हम दोनों को माइनस कर देंगे टोटल कार्ड कितने हैं 8, तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, टोटल आउटकम्स तो हमारे पास कितने हैं, टोटल आउटकम्स तो हमारे 52 ही हैं, तो अगर हम 52 में से इन 8 को माइनस कर दें, 52 माइनस में हमारा 8, टोटल कितना बचेगा 44, यानी इसके लिए क्या आ जाएगा 44/52। फोर्थ में वो कह रहा है आइदर ए किंग और ए क्वीन, या तो वो एक किंग हो सकता है या फिर वो एक क्वीन हो सकती है, तो किंग कितने होते हैं हमारे पास 4 और क्वीन भी कितनी होती है 4, तो यानी इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, यानी कि ये हो जाएगा टोटल 8 पॉसिबल आउटकम्स, और अपॉन में ये पॉसिबल आउटकम्स है और टोटल आउटकम्स तो हमारे थे 52, इसका आंसर हो जाएगा 8/52। अब ये क्वेश्चन नंबर 44, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, यानी कि हमारे टोटल आउटकम्स कितने आ रहे हैं यहाँ पर अब की बार 52 ही है, हमने कार्ड में कुछ मतलब कोई कार्ड नहीं निकाला, इसलिए टोटल आउटकम्स हमारे कितने रहेंगे 52। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज़, कि वो एक फेस कार्ड है, टोटल फेस कार्ड हमारे कितने होते हैं 12, ये पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स कितना हो गया 52।
अब कह रहा है रेड कलर फेस कार्ड। हमारे पास रेड कलर फेस कार्ड कितने होते हैं? 6 होते हैं। 3 तो हमारे पास होते हैं डायमंड के और 3 हमारे पास होते हैं हार्ट के, और टोटल कार्ड्स कितने हो गए हमारे पास? 52, यानी इसका आंसर आ जाएगा 52। सेम वो कह रहा है कि ब्लैक कलर का फेस कार्ड होना चाहिए। ब्लैक कलर में हमारे पास 3 तो क्लब के होते हैं और 3 हमारे पास स्पीड के होते हैं, ठीक है, और अपॉन में 52 टोटल हो जाएगा पॉसिबल टोटल आउटकम, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 अपॉन में 52।